हेलो वीवर्स, वेलकम बैक। और पार्ट 3 में जो मैंने पढ़ाया था अभी सॉफ्टवेयर के बारे में, उसमें और भी कुछ चीज़ें शेष रह गई हैं और उसको और कंप्लीट करते हैं, जिसमें एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सपोज़ विंडो के साथ आपने जो कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाते हैं, जैसे वर्ड पैड, नोट पैड, पेंट, कैलकुलेटर, विंडो मीडिया, ये सब चीज़ें क्या हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारी चीज़ें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यानी जैसे आप कोई मोबाइल परचेज करते हैं तो उसके विंडो एंड्रॉयड के साथ कुछ पैकेज सॉफ्टवेयर उसमें कुछ फ्री रहते हैं, लेकिन हमें फेसबुक, व्हाट्सएप आदि इंस्टॉल करना पड़ता है। तो लेकिन जो पहले से रहते हैं, मौजूद रहते हैं, हम उसे कह सकते हैं किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, ये सब हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अगला हेडिंग है ओपन सोर्स और प्रॉपर्टियर्स सॉफ्टवेयर। अब ओपन सोर्स और प्रॉपर्टियर्स सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, ये CCC के सिलेबस से मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ। जो लोग बुक लिए होंगे तो उनके पास होगा, उस सिलेबस को देखेंगे अगर तो ऊपर हेडिंग में सब लिखे होंगे, इंडेक्सिंग में। तो सबसे पहले यूटिलिटी के बाद ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि जो इंटरनेट पर या फ्री में सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराती है कंपनी, उसको हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे ओपन सोर्स में सबसे फेमस है लाइनक्स, यूनिक्स, नावेल, ये सब चीज़ें, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो इंटरनेट पर फ्री में उपलब्ध हैं। ये एक्चुअली क्या है कि नावेल जो ये होता है आपका लाइनक्स, ये कहीं ना कहीं यूनिक्स का एक छोटा रूप है। ये कह सकते हैं कि पहले जैसे कि बेल लैबोरेटरी में बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ था, उस समय यूनिक्स चल रहा था। तो यूनिक्स एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम था, लेकिन क्या हुआ कि उसी यूनिक्स में कुछ इम्प्लीमेंट करते 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 कई सारे कंपनीज़ ने अपने अपने सॉफ्टवेयर बना लिए। उसी में से एक फेमस सॉफ्टवेयर है लाइनक्स। और लाइनक्स की तरह का बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि फ्री में मिलते हैं, जैसे रेड हैट, बहुत सारे और भी हैं, कुछ नाम याद नहीं आ रहे, लेकिन यह कि ऐसे जो हैं उसमें खासियत होती है कि आप कोई भी परिवर्तन करके, मॉडिफाई करके और उसको अपने प्रकार से बना सकते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये इंटरनेट पर आप फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं, इवन आप पेन ड्राइव में भी इंस्टॉल कर लीजिए और ले जा करके किसी उसमें लगा कर विंडो कंप्यूटर को चला सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत नहीं होती है, छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है। अच्छा, इसमें खासियत होती है कि इसको आप मॉडिफाई करके कुछ भी अपना नाम भी देख सकते हैं, यानी ओपन सोर्स को। तो ये लाइनक्स की खासियत होती है और इस तरह के एप्लीकेशंस को आप खुद से बना सकते हैं, ऐसे प्रकार के विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को। लेकिन प्रॉपर्टियर होते हैं, उसका एक अपना मालिक होता है। प्रॉपर्टरी सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं कि जैसे विंडोज़ है, विंडोज़ का मालिक कौन है, तो विंडोज़ के मालिक बिल गेट्स है। बिल गेट्स अपने सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, उनकी कंपनी बनाती है माइक्रोसॉफ्ट, और ये विंडो के जितने भी वर्जन निकालते हैं, ये कहते हैं कि मेरे इम्प्लीमेंट कोई नहीं कर सकता, मेरे विंडो में कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, मेरे विंडो में कोई चेंजिंग नहीं कर सकता। जो कुछ भी चेंजिंग करना है उसका मैं मालिक हूँ, मैं ही उसको चेंज करवाऊँगा, आप मुझसे कहिए, हम चेंज करेंगे। लेकिन खुद से वो किसी को इजाज़त नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से उनका विंडोज जो है आज पेड बेस होता है। आज विंडोज जो है 6-7 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार का विंडो 10 मिलता है आजकल। तो इस तरह से उनका सॉफ्टवेयर पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। फिर आता है इन दोनों के बाद, तो दोनों का अंतर आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और प्रॉपर्टियरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ओपन सोर्स और प्रॉपर्टी। इसकी अगली हेडिंग है मोबाइल ऐप। तो मोबाइल ऐप, जैसे कि आप लोग मोबाइल चला रहे हैं, आजकल सभी लोग मोबाइल चला रहे हैं, और कुछ उसकी अपनी बेसिक कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके माध्यम से आप अपना कार्य करते हैं। आपने देखा होगा कि ढेर सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि आप व्हाट्सएप इंस्टॉल किए, आपने फेसबुक इंस्टॉल किया, इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया, या और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो बहुत ही फेमस हैं, और आप स्काइप, ये सब चीज़ों की मदद से आप देख रहे हैं कि देश दुनिया में बातें कर पा रहे हैं। आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आसानी से हो पा रही है, तो ये इसी वजह से हो पा रही है। अच्छा, बहुत सारे इतने सॉफ्टवेयर हैं एप्लीकेशन से पढ़ने के लिए। आज मोबाइल को अगर आप सही प्रकार से यूज कर रहे हैं तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर मोबाइल ऐप के माध्यम से आ गए। जो कुछ विंडो पे मिल रहा है वो सारी चीज़ें यहाँ भी मिल रही हैं। यानी कि आजकल बहुत सारे कार्य जो हैं, हम वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ और सारा चीज़ हुआ, मोबाइल के द्वारा ज़्यादा सरलता से कर पा रहे हैं। तो मोबाइल को आज इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो दिन दूर नहीं है जब एक दिन मोबाइल का भी क्लास
चलेगा जो सॉफ्टवेयर के लिए चलेगा। अभी तो हार्डवेयर तो हमने सिखाया, लेकिन कुछ दिन बाद हो सकता है मैं कुछ मंथ का सॉफ्टवेयर का कोर्स चलाऊँ यहाँ पे। तो इस तरह की डिमांड चूँकि आ रही है, नीड बढ़ रही है, लोगों की जानकारी लेने की क्षमता लोगों की बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है, तो डेफिनेट आएगा। नेक्स्ट है मोबाइल ऐप के बाद समरी और मॉडल क्वेश्चन है। तो ये पहला चैप्टर आपका समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।